Hello students, I am Pooja from SGTV Ding Road. In today's class, we are going to discuss question answer of lesson 6. This is Jodi's phone. Comprehension check 3. क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम, यानी कि जोडी हिरनी के बच्चे को घर कैसे लाया। आंसर है जोडी ब्रॉट द फोन बैक होम पार्टली बाय लिफ्टिंग इट एंड पार्टली बाय मेकिंग इट वॉक आफ्टर हिम ऑन हिज ऑन। पार्टली क्या होता है, पार्टली होता है आंशिक रूप से, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा, बिल्कुल। तो क्या हुआ कि जोडी हिरनी के बच्चे को कुछ रास्ते तो उठाकर और थोड़ा क्या अपने पीछे चलाकर क्या लाया, अपने घर लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। अब देखो जोडी ने क्या किया, जो हिरनी का बच्चा है को खोज लेने के बाद जोडी भावुक हो उठा। Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? अब देखो कि क्या तुम कम से कम 3 ऐसे शब्द या शब्द समूह ढूंढ सकते हो जो यह दर्शाते हैं कि उसने कैसा अनुभव किया जोडी ने। तो आंसर क्या है, स्टार्टल्ड, टम्बल्ड, बैकवर्ड, द टच मेड हिम डिलीरियस, मीन्स कि क्या चौंक गया वो, सबसे पहले तो पीछे को लुढ़क गया, पीछे को गिर गया, और जो उसका स्पर्श था उसने उसे बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फोन ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड। अब देखो क्या है कि जो फोन है वो छोटा सा हिरनी का बच्चा, ठीक है, उसने जो वो छोटा सा बर्तन था उसमें से दूध कैसे पिया। आंसर क्या है, एट फर्स्ट द फोन सक्ड मिल्क फ्रॉम जोडीज मिल्क सॉक्ड फिंगर्स। देखो सबसे पहले क्या किया था, हिरनी के बच्चे ने जोडी की दूध से भरी हुई जो उंगलियां हैं उनसे दूध चूसा। इट सक्ड द फिंगर्स ग्रीडीली। अब उसने क्या किया, उनको काफ़ी बहुत तेज़ी से उंगलियां उसने चूसी। देन जोडी डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क। उसके बाद जोडी ने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई। द फोन फॉलोड देम एंड इट्स माउथ रीच्ड द लेवल ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड। अब देखो क्या हुआ कि जो हिरनी का बच्चा है अपना मुंह क्या अगर उसके पीछे पीछे ले गया और उसका मुंह जो वो बर्तन में दूध था उसके स्तर तक पहुंच गया, ठीक है, जैसे ही जोडी ने अपनी उंगलियां उसमें डुबोई दूध में। इट सक्ड एंड सून इट वॉज कंटेंट। तो क्या हुआ, उसने दूध पिया और जल्दी ही वो संतुष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट द फोन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड। अब देखो क्या हुआ कि हिरन का बच्चा जोडी के पीछे सीढ़ियों पर क्यों नहीं गया, जैसा कि जोडी ने सोचा था कि वह तो सीढ़ियों के ऊपर से चला जाएगा, लेकिन वो नहीं जा पाया। आंसर है, द फोन्स लेग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो अप द स्टेप्स सो इट डिड नॉट फॉलो जोडी। तो क्या हुआ कि हिरन के बच्चे की टांगें इतनी मजबूत नहीं थी कि वह सीढ़ियाँ चढ़ पाता, इसलिए वह जोडी के पीछे नहीं गया। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आंसर्स है वर्किंग विद द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेनी बाक्स्टर अलो जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। अब देखो कि पेनी बाक्स्टर जो जोडी के फादर हैं उन्होंने जोडी को हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए जाने और उसका पालन पोषण करने की अनुमति क्यों दे दी। आंसर है, द फोन्स मदर हैड सेव्ड पेनी बाक्स्टर्स लाइफ, यानी कि जो उस हिरनी के बच्चे की जो माँ थी, ठीक है, फोन की जो मदर थी, उसने क्या किया था, पेनी बाक्स्टर की जान बचाई थी। नाउ द फोन वॉज मदरलेस। अभी जो फ़ोन है उसके पास उसकी मदर नहीं है। इट नीडिड समबडीज केयर एंड प्रोटेक्शन। उसको क्या थी, किसी की प्रोटेक्शन और केयर, मीन्स कि उसे किसी की देखरेख या सुरक्षा की ज़रूरत थी। पेनी थॉट इट टू बी अनग्रेटफुल टू लीव द फोन टू
स्टार्व। अब देखो जो पेनी है उसने सोचा कि बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ देना क्या होगा, सरासर गलत होगा। सो पेनी अलाउड हिज सन जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। तो तभी क्या किया उसने, जोडी को उसे ढूंढने के लिए जाने दिया, ठीक है, उसे ढूंढने और उसका पालन पोषण करने की अनुमति उसे दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। अब देखो जो डॉक्टर विल्सन थे उनके कहने से क्या अभिप्राय था, क्या कहने का कि संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आंसर है, डॉक्टर विल्सन मीन्ड टू से दैट एवरी सर्विस इन दिस वर्ल्ड डिमांड्स समथिंग इन रिटर्न। सो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द पेनीज फैमिली टू लुक आफ्टर द डोज फोन विच हैड सेव्ड पेनीज लाइफ विद हर लाइफ। तो क्या हुआ कि डॉक्टर विल्सन के कहने का अभिप्राय यह था कि संसार में चाहे कुछ भी है, कोई भी सेवा, ठीक है, हमें मिलती है तो वो बदले में कुछ ना कुछ मांगती है। तो इसलिए पेनी के परिवार का भी यह कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वे हिरनी के बच्चे की देखभाल करते, ठीक है। क्यों करते वो उसकी देखभाल, क्योंकि हिरनी के बच्चे यानी कि जो फोन है उसकी मदर के कारण ही आज पेनी क्या है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। हिरन के बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेने के बाद जोडी ने उसकी देखभाल कैसे की। आंसर है, जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन विद मदरली लव एंड अफेक्शन। ही टॉट इट हाउ टू वॉक एंड सक मिल्क। अब देखो जोडी ने हिरन के बच्चे की देखभाल माँ जैसे प्रेम और दुलार के साथ की, उसने उसे चलना और दूध पीना भी सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे। अब देखो जो जोडी की माँ है उनकी क्या प्रतिक्रिया है जब वह यह सुनती है कि जोडी हिरन के बच्चे को घर ला रहा है, वह इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों करती है, ऐसा रिएक्शन क्यों करती है। आंसर है, जोडीज मदर इज सरप्राइज्ड टू हियर दिस। सबसे पहली बात तो कि जोडी की मदर जो है वो हैरान हो गई ऐसा सुन करके। शी वॉज पोरिंग कॉफ़ी एट दैट टाइम। उस समय वो क्या कर रही थी, कॉफ़ी को एक बर्तन में डाल रही थी। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। तो क्या हुआ कि कॉफ़ी का बर्तन जो है, ठीक है, वो उसके हाथ में ही रह गया, यानी कि उसी को उसने थामे रखा अपने हाथ में। शी सेट्स डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उसके बाद उसने लाचारी से उसे नीचे रख दिया। शी सेज दैट दे हैव गोट नथिंग टू फीड द फोन। अब वो कहती है कि उनके पास उस फोन को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जोडी विल हैव टू गिव इट द मिल्क ऑफ हिज ओन शेयर, यानी कि जोडी को अपने हिस्से का दूध उसे देना होगा। अब देखो, अब उसने ऐसा कह दिया, लेकिन क्या रीज़न था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। शी रिएक्ट्स इन दिस वे बिकॉज शी इज़ सेल्फिश, यानी कि वो ऐसी प्रतिक्रिया इसलिए करती क्योंकि वो स्वार्थी है, वह सेल्फिश है। शी डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसकी मदर ने, फोन की मदर ने, ठीक है, अपनी जान गंवा दी, ठीक है, किसको, पेनी की जान बचाने के लिए। लेकिन वो जो है उसके लिए एक दूध के लिए भी वो जोडी को कह रही है कि तुम्हें अपने हिस्से का देना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो यानी कि उसे नहीं पता बलिदान का मूल्य क्या होता है, किसी के सेक्रीफाइस का। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका वर्क। आप क्या करोगे, विद नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे और साथ के साथ इनको लर्न भी करोगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।